ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतये क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमो। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज परम सौभाग्यदायिनी मोक्षदायिनी और पापों का नाश करने वाली हरिवासर व्रत एकादशी है। और ये एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो इस एकादशी के व्रत के महात्म्य और इसकी कथा क्या है, इसी के बारे में आइए जानते हैं और साथ में भगवान के श्री विग्रह का दिव्य दर्शन भी करें। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज जी पूछ रहे हैं कि प्रभु, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी का आपने अच्छी तरह से महात्म्य बताया है। अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताए, उसका क्या नाम है। तो युधिष्ठिर महाराज के कहने पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे राजन, हे धर्मराज जी, आषाढ़ मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसमें भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है और भगवान का षोडशोपचार पूजन करके, भगवान का विधि पूर्वक से अलंकार करके, नाना प्रकार के फलों से भगवान को भोग लगाएं। और इस एकादशी में कहते हैं कि जहाँ तक हो सके कि भगवान के द्वादश अक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय नमो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इन मंत्रों का उच्चारण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, कमल नेत्र स्तोत्र, गीता का पाठ और एकादशी का मातम्य इसमें जरूर सुने। इससे जरूर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और एकादशी में जो सबसे उत्तम कार्य है वो है कि इस एकादशी में कहते हैं रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। तो ये एकादशी की विधि है। अब इसका जो कथा है वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे राजन, पूर्व काल की बात है कि एक कुबेर नाम के एक राजा थे। उनके साथ एक माली रहता था जिसका नाम हिममालिनी था। वो हमेशा राजा कुबेर को भगवान शिव की पूजा करते थे, शिव के भक्त थे। तो उस हिममाली का काम था कि प्रत्येक दिन भगवान अपने राजा को नए नए पुष्प ला करके भगवान अपने राजा को देना और उन्हीं पुष्पों से भगवान, वो राजा कुबेर भगवान शिव की पूजा करते थे। तो एक दिन जब वो फूलों को लेने के लिए गया, जैसे ही फूलों को लेने के लिए गया वापस आ रहा था, तो कहते हैं कि उसकी जो विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी, उस स्त्री के रूप को देख करके उस पर वो मोहित हो गया, उसके साथ हास विलास करने लगा। और साथ ही उसने क्या किया, उसके साथ वो रमण करने बैठ गया। और ऐसा करते करते अपराह्न हो गई। राजा कुबेर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने अपने सैनिकों को भेजा कि देखो हिममालिनी कहाँ है। और जब हिममालिनी को उसके सैनिकों ने देखा तो वो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था। वापस आया तो वापस देख करके उसे बड़ा क्रोध आया। वो राजा के पैरों में पड़ा, लेकिन राजा ने उसे श्राप दिया कि तू जा और पृथ्वी लोक में तुझे कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जा। तो उसे श्राप मिला। वो कुबेर के यहाँ से सीधे पृथ्वी लोक पे आया और यहाँ पे कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया। कई वर्षों तक उसे उस कुष्ठ रोग से ग्रसित होने पर उसे बड़ा ही दुख होता था। लेकिन हमेशा भगवान शिव को फूल लेने की वजह से और शिव भक्त होने की वजह से उसको अपना वो पूर्व जन्म याद था। और एक दिन ऐसा करते करते वो कई वर्षों तक उस कुष्ठ रोग से वो ऐसे ही दुखी रहा। और एक दिन उसने वन की तरफ प्रस्थान किया। कहते हैं कि जब वो वन की तरफ प्रस्थान कर जा रहा था, उसी मार्ग में मार्कंडेय ऋषि का आश्रम दिखाई दिया उसे। उस आश्रम को देख करके उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे ये दूसरे ब्रह्मा जी हैं। मार्कंडेय ऋषि का जो तप था वो अद्भुत था। उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि महात्मन, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे
हे मालिनी, तुम्हें ये कुष्ठ रोग किस कारण से मिला है। उसने पूरा वृत्तांत बताया कि मैं राजा कुबेर के यहाँ माली का काम करता था और वहाँ पे पुष्प लेकर के उनको पूजा के लिए देता था, लेकिन एक दिन दुर्भाग्य से अपनी पत्नी को देकर के उसके साथ में रमण करने बैठ गया। उससे राजा मुझ पे पूजा में विलम्ब हो गया। राजा ने मुझे श्राप दिया कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो, अब इसको दूर करने का उपाय बताए। तो वहाँ पे मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हे मालिनी, तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी में तुम व्रत रखो और एक समय भोजन, एक समय फलाहार करो और द्वादशी के दिन पारण करना। तो उससे तुम्हें और रात्रि जागरण करना और बिल्कुल भगवान के अष्टाक्षर मंत्र, 12 मंत्र का जाप करना, तो निश्चित से तुम्हें इस कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल जाएगी। तो हेमालिनी ने वैसे ही किया जैसे ऋषि मार्कंडेय ने बताया था। ठीक आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष जो कि आज है, उसमें योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक से किया। लक्ष्मी नारायण भगवान का विधि पूर्वक से उसने पूजन किया और व्रत रख करके भगवान के मंत्रों का उच्चारण किया। कहते हैं जैसे ही द्वादशी में उसने पारण किया, उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कभी भी हो कि जब भी भगवान की पूजा हो, उस पूजा में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। और इस एकादशी का सार यही है कि भगवान की पूजा के निमित्त जब भी कार्य मिले उसे तत्पर करना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। और वैसे ही हेममालिनी ने भी किया। पहले जो उससे गलती हुई थी उसने तुरंत उसमें सुधार किया और उस वजह से उसका जो कुष्ठ रोग दूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे राजन, बड़े से बड़े ताप भी, बड़े से बड़े पाप भी इस योगिनी एकादशी के व्रत के द्वारा वो नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत का फल वही है कि जैसे किसी ने 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया, वैसे ही एक ने एक योगिनी एकादशी का व्रत लिया तो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने का भी वही फल है जो एक योगिनी एकादशी का व्रत का लेने का फल है। तो जरूर ही इस एकादशी का व्रत को करें। और कहा भी गया है शास्त्रों में कि विवेक से जो कार्य करते हैं उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, विवेक के समान कोई कार्य नहीं है और एकादशी व्रत के समान कोई व्रत नहीं है। आइए हम विधि पूर्वक से एकादशी का व्रत करें और भगवान के सिर चरणों में ध्यान लगाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी को योगिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।